students, welcome back to Capman Academy, and today we are going to talk about molecular mechanism of nitrogen fixation. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है प्रोसेस वो क्या होती है, ठीक है, जिसमें आपका जो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेरिक वो कन्वर्ट होता है इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म में, राइट। हमने देख लिया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन आपकी कहाँ एग्जिस्ट करती है, नाइट्रोजन साइकिल में, एंड हमने देख लिया था कि कैसे आपके जो अमोनिया फॉर्म होती है उसमें नाइट्रोजन को यूज किया जाता है फॉर द अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या होता है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्स करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो सिर्फ फ्यू बैक्टीरिया के पास ही होती है। हर कोई बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है ये एबिलिटी आपके यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल्स दे कैन नॉट फिक्स द नाइट्रोजन, राइट। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है, एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपकी होती है नंबर 1 इन द फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड आर्किया, ठीक है। और इसमें आपके एग्जांपल आ जाते हैं एजोटोबैक्टर, आपका क्लेब्सिला माइक्रोब, क्लोस्ट्रीडियम एंड आपके आ जाते हैं मीथेनोकोकस माइक्रोब। अनदर माइक्रोब जो होते हैं जो आपका नाइट्रोजन फिक्स करते हैं वो आपके होते हैं सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, विच मीन्स कि माइक्रोब्स जो एक्चुअल में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं विद प्लांट्स। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको बोलते हैं राइजोबियम माइक्रोब। तो राइजोबियम और इसके जो रिलेटिव्स होते हैं फैमिली के वो एक्चुअल में प्लांट्स के साथ कैसे रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। और इन प्लांट्स का एग्जांपल क्या है, जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो, ठीक है। अनदर टाइप के जो माइक्रोब जो आपके नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं उसमें आपके आते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में आपके एग्जांपल्स आते हैं नोस्टॉक, एनाबियाना एंड आपका आ जाता है ट्राइकोडेस्मियम। तो ये आपके क्या है, माइक्रोब्स हैं जो एक्चुअल में नाइट्रोजन फिक्स करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के मैकेनिज्म की। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रही हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। हियर नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो आपका ये वाला स्टेप है, हम इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म आज देखने वाले हैं, ठीक है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक्चुअल की अगर सिंपल रिएक्शन देखी जाए तो उसमें होता है क्या है, N2 आपका कन्वर्ट होता है इनटू अमोनिया फॉर्म में, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपके क्या होता है, एक स्पेशल एंजाइम भी रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम, राइट। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होती है तो नाइट्रोजन आपकी रिड्यूस होती है इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म जिसको अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए कि आपकी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन रिएक्शन होती है इट इज अ एक्सर्गोनिक रिएक्शन, राइट। एंड इस रिएक्शन को करने के लिए यू नीड हाई एक्टिवेशन एनर्जी। आपको इसके लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो चाहिए होती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन द नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। देयरफॉर जब N2 की रिडक्शंस होती हैं, जब
नाइट्रोजन की रिडक्शन होती है, ये आपकी बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स एडिशंस होती है, तो ये रिएक्शन आपकी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मानी जाती है. इट इज अ वेरी expensive reaction because it requires 8 electrons and 16 ATP molecules to complete the nitrogen fixation reactions. ठीक है. Now let's have a look about the overall all the reaction of nitrogen fixation. So in this case what happens, your atmospheric nitrogen, it actually receives the electrons, 8 electrons from the hydrogen and 16 ATP molecules. ठीक है. And in the presence of enzyme which is your nitrogenase enzyme, it actually completes the reaction and finally forms the 2 molecule of ammonia, hydrogen atoms, hydrogen gas and आपके 16 ADP and 16 inorganic phosphates. Right? Now these electrons, from where they comes? So ये electrons आपके आते हैं from फेरिडॉक्सिन. ये आपके फेरिडॉक्सिन से आते हैं. और फेरिडॉक्सिन कहाँ से आता है? एक्चुअल में आपके जो माइक्रोब्स होते हैं, एनारोबिक माइक्रोब्स, वो एक्चुअल में फेरिडॉक्सिन को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन फॉर्म इनटू रिड्यूस्ड फॉर्म में. राइट? तो जब फेरिडॉक्सिन आपका रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसको ट्रांसफर करता है? नाइट्रोजनेज एंजाइम को, जहां पर ये आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देता है इनटू द नाइट्रोजन गैस. ठीक है. अब नाइट्रोजनेज बिकॉज it is having a very important role in the nitrogen fixation. So now let's discuss about its structure. नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है ये आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि इसके जो आपके कुछ इंटरमीडिएट्स हैं जो नाइट्रोजिनेज के साथ बॉन्ड करते हैं और रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं वो अननोन है. ठीक है. बट इसके इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, जिसमें फर्स्ट आपका कंपोनेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं MOFE प्रोटीन. MOFE प्रोटीन. एंड सेकेंड कंपोनेंट को बोलते हैं 2FE प्रोटीन. 2FE प्रोटीन. अगर इसको थोड़ा सा ब्रीफली देखें तो MOFE प्रोटीन का क्या मतलब है कि इसमें आपके 2 एटम्स ऑफ मोलिब्डेनम प्रेजेंट होते हैं एंड 28 से लेके 32 एटम्स जो होते हैं वो आपके आयरन के होते हैं. अगर 2FE प्रोटीन की बात करें तो इसमें आपके 4 आयरन एटम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. एंड जब नाइट्रोजनेज अपना फंक्शन कर रहा होता है तो वो सबसे पहले आपकी 2FE प्रोटीन जो होती है इसको रिड्यूस करता है. ठीक है. और जब 2FE प्रोटीन आपके रिड्यूस होती है तो ये फर्दर किसकी रिडक्शन करती है? MOFE प्रोटीन की रिडक्शन करती है. एंड MOFE प्रोटीन आपकी फाइनली इलेक्ट्रॉन्स कहां दे देती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए दे देती है. ठीक है. अब हमने बात की थी कि आपका जो नाइट्रोजिनेज होता है इट इज अ ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम. ये आपका क्या है? ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम है. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कैन बी डिग्रेडेड, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है ये. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं बनाए जाते हैं जिसको हेटेरोसिस्ट्स बोला जाता है. और ये आपके कुछ स्पेशलाइज्ड साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए किसको? नाइट्रोजनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है. अब हम इसका ब्रीफ एक्शन देखते हैं कि आपकी नाइट्रोजन एक्चुअल में रिड्यूस कैसे होती है. तो उसका मैकेनिज्म आप यहाँ पे देख सकते हो. तो आपका नाइट्रोजनेज एंजाइम प्लस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर नाइट्रोजन की जो रिडक्शन होती है वो स्टार्ट हो जाती है. कैसे? बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन्स एडिशन जो है वो होती है.
ठीक है, जिसकी वजह से आपका एक बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे सिर्फ 2 बॉन्ड बचे हैं और आपकी हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। इसके बाद फिर से आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं विद हाइड्रोजन और फिर आपकी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाती हैं एंड आपका सिंगल बॉन्ड रह जाता है। फिर से यहाँ पर आपकी रिडक्शन होती है जिसमें आपके फाइनली 2 अमोनिया मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं एंड नाइट्रोजनेस अपना अलग से रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से फाइनली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसकी रिडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, बट अगर अब हम डिटेल में नाइट्रोजिनेस एंजाइम का एक्शन देखें वो कैसे वर्क करता है तो वो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आते हैं वो रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन से आते हैं और ये फेरिडॉक्सिन किससे बनी होती है, जो आपके एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसको रिड्यूस करते हैं। तो ये रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन्स एफी प्रोटीन जो नाइट्रोजिनेस का पार्ट है उसको दे देती है और उसको कन्वर्ट कर देती है ऑक्सीडाइज से रिड्यूस्ड फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले फेरिडॉक्सिन एफी प्रोटीन को रिड्यूस करेगी। एफी प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी क्या करेगी, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसको दे देगी, एमओएफई प्रोटीन को दे देगी और एमओएफई प्रोटीन को रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी जो पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। अब ये एमओएफई प्रोटीन फाइनली क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन में दे देगी नाइट्रोजन को, जिसमें फाइनली आपका अमोनिया रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट कर देती है एमओएफई प्रोटीन तो ये फिर से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एंड फिर से आपका साइकिल जो है ये चलता रहता है। यहां से रिड्यूस्ड एफी प्रोटीन आएगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइज्ड एमओएफई प्रोटीन को देगी और ये आपकी रिड्यूस्ड हो जाएगी। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स देती है तो एफी प्रोटीन भी रिड्यूस्ड फॉर्म से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और आपका एटीपी जो है एज अ एडीपी एनर्जी रिलीज हो जाता है। दिस एफी प्रोटीन फिर से क्या करती है, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स लेती है और क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। तो इस वे में आपका ये जो साइकिल है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन वो चलता रहता है एंड फाइनली आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो बन जाता है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं विद 2 हाइड्रोजन्स। तो इस वे में आपका अगर सिंपल रिएक्शंस देखी जाए जिसमें क्या हो रहा है, आपकी नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ 8 हाइड्रोजन and 8 electrons in the presence of 16 ATP molecules with the help of nitrogenase enzyme क्या करती है, 2 molecules of ammonia form करती है with dihydrogen and 16 ADP and 16 inorganic phosphate के साथ। तो ये आपकी क्या है, फाइनल रिएक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। कई बार क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी एटीपी आर एक्चुअली बीइंग यूज्ड इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन रिएक्शन। तो आपके टोटल 16 एटीपी जो होते हैं उनको यूज किया जाता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो एक्चुअल में आपके माइक्रोब्स जो होते हैं उनके पास होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है वो रिड्यूस कर सकता है एसिटाइलिन को, साइनाइड को एंड अजाइड को। व्हाई? बिकॉज इनके पास भी क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो नाइट्रोजिनेस इनको भी रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, कैसे आपकी जो नाइट्रोजन है वो फिक्स होती है इनटू अमोनिया with the help of enzyme, microbes and with the help of electrons addition. Right? So that's all for the today. Thank you.